जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत मायावती के बयानों से काफी गरमाई हुई है। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान हमें वो याद आता है जब उन्होंने इंडिया अलायंस की पहली बैठक में दिया था। उनका बयान था कि कांग्रेस पार्टी हर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है जिससे आगे विपक्ष का फायदा हो और बीजेपी को हराने में आसानी हो। तो अब वक्त आ चुका है कि राहुल गांधी वह बलिदान देने को तैयार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती इंडिया दल का हिस्सा नहीं बनी है और हर कोई जानता है कि मायावती अगर हिस्सा नहीं बनी तो भाजपा को हरा पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। कुछ सीटों पर असर डाल सकते हैं लेकिन काफी सीटों पर अच्छा खासा दबदबा बसपा का भी नजर आता है, दलित वोटर्स का भी नजर आता है। ये बात कांग्रेस जानती है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खुद आगे आकर ये कहा था कि हम मायावती को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहते थे गठबंधन में, लेकिन उनकी तरफ से ही कोई आगे संकेत नहीं मिला, जबकि मायावती ने उन बयानों को झुटलाया था। अब राहुल गांधी अगर मायावती से मुलाकात करते हैं, जो कि नीतीश ने नहीं की थी, मायावती ने भले कह रखा हो कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने का उनका क्या मकसद है, क्या एजेंडा है, उनसे मुलाकात करना जरूरी है या नहीं? क्योंकि कई सारी जनता जो हमारे चैनल पर भी जुड़ी है उनका यह कहना है कि मायावती जो इंडिया दल का हिस्सा नहीं बनी है, विपक्ष का समर्थन नहीं कर रही है, अगर कल को विपक्ष हारता है तो इतिहास के पन्नों में काले कहीं ना कहीं शब्दों में लिखा जाएगा कि मायावती ने विपक्ष का साथ नहीं दिया था। इसी वजह से संविधान पर खतरा मंडरा है, इसी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में बदलाव हुआ, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर भाजपा एक और बार जीती, केंद्र में आई, तो संविधान बदल देगी वो। ऐसा अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं, मायावती भी खुले मंच से बात कबूल चुकी हैं। लेकिन अगर ऐसा मायावती चाहती है कि ना हो तो उनको विपक्षियों का साथ देना आवश्यक बनता है। अब इस बीच राहुल गांधी कैसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों पे फिर यह भी लिखा जाएगा किसी विपक्षी दल ने मायावती से मुलाकात करके बात करने तक की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबका तो यही कहना है कि मायावती कह रहे हैं कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। कह तो सभी पार्टियां रही थी, शुरुआत में सभी ये कह रही थी कि हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन आज हालात देखें, सभी पार्टियां जब कमजोर हो चुकी हैं तो उनको आवश्यकता पड़ रही है एकजुटता की। एकजुटता की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है ताकि सब मिलकर भाजपा को हरा सकें। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में भी एंटर करेंगे, काफी वक्त तक रहेंगे, 10-11 दिन बताया जा रहा रहेंगे, और ऐसे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ जनसंवाद करेंगे। मायावती का भी मुद्दा उनके समक्ष जरूर आएगा, जिस मुद्दे से अभी तक कांग्रेस बसती नजर आई है, कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता उन पर बयान देते नजर आए। अगर राहुल गांधी मायावती से मुलाकात करने की बात करते हैं या उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं या बलिदान देते हैं सचमुच, क्योंकि राहुल ही पीएम पद के दावेदार समझे जा रहे हैं, अगर राहुल वही दावा कहीं ना कहीं मायावती को लेकर कर दे तो कितना बड़ा बदलाव होगा। ये तो नहीं कहा जाएगा कि मायावती को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने इस तरीके से नहीं किया था, क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रभारी ने कहा, सबने अपने तरीके से मायावती को मनाने की कोशिश करी, लेकिन सोनिया, राहुल और खड़गे, ये तीन मुख्य नेता कांग्रेस के चुप है मायावती के मुद्दे पर, बिल्कुल चुप है इस समय देखा जाए तो। लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय नेता हैं वे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया अलायंस के नेताओं को मायावती से बात करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मायावती अखिलेश के बयानों को पकड़ रहे हैं कि सपा नहीं चाहती कि बसपा आए, लेकिन वह यह नहीं देख रहे कि कांग्रेस चाहती है कि बसपा आए। तो ये एक माहौल जो बना है, इसको अगर कोई दूर कर सकता है फिलहाल तो वह राहुल गांधी है। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।